तभी मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुपर हीरो हारने के बाद एडी के पास आते हैं और एडी से हेल्प मांगते हैं, लेकिन एडी उनकी हेल्प करने को मना कर देती है और कहती है कि कंदाक शहर बहुत समय से लुटेरों से सामना कर रहा है, लेकिन उस समय तुमने हमारी हेल्प नहीं की। अब ब्लैक एडम ही है जो हमारी हेल्प कर रहा है। लेकिन तभी सुपर हीरो का चीफ एडी से बोलता है कि ब्लैक एडम के पास उसकी जो पावर है वो कंट्रोल पे नहीं है और उसने पहले भी एक बार कंदाक शहर को अपनी ओवर पावर की वजह से पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इस बात से एडी एग्री हो जाती है और उनकी हेल्प करने के लिए मान जाती है और फिर एडी सुपर हीरो के साथ ब्लैक एडम से मिलने चल जाती है और वहां पर जाकर वो आपस में बात करते हैं। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्माइली एडी के घर आया है क्योंकि वो उसी क्राउन को ढूंढना चाहता था, लेकिन वहाँ पर स्माइली को वो क्राउन नहीं मिलता है। तो वह एडी के बच्चे को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जा लेता है, लेकिन एडी का बच्चा एडी को कॉल कर देता है और एडी को बता देता है कि उसको स्माइली ने किडनैप कर लिया है। फिर एडी सुपर हीरो और ब्लैक एडम से हेल्प मांगती है कि वह उसके बच्चे को बचाएं, तो वो इसके लिए एग्री हो जाते हैं और स्माइली के पास जाने लगते हैं। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि हॉकमैन ने स्माइली के 2 लुटेरों को पकड़ लिया है, उन्हें बहुत मारता है। स्माइली से उसकी लोकेशन का पता कर लेता और उन लुटेरे से स्माइली के लोकेशन का पता कर लेता है। फिर वह स्माइली के पास जाते हैं जो कि एक रेगिस्तान में था। फिर वो सभी स्माइली के पास जाते हैं और स्माइली उन सभी को देखकर कहता है कि तुम वो क्राउन मुझे दे दो, अदरवाइज मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। तो एडी इसके लिए मजबूर होती है और वो क्राउन स्माइली को दे देती है, लेकिन स्माइली फिर भी उसके बच्चे को नहीं छोड़ता है और क्राउन लेने के बाद भी गन से उस बच्चे को शूट कर देता है। लेकिन ब्लैक एडम जैसे ही देखता है वैसे ही उस बच्चे को बचाने के लिए निकल जाता है और वहाँ पर गोली को रोककर स्माइली को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो सुपर हीरो से बात करता है। फिर ब्लैक एडम सुपर हीरो से बात करता है और बताता है कि राजा के खिलाफ जो बच्चा खड़ा हुआ था वो मेरा बेटा था और जब उसे मार रहे थे तो वो वहाँ से गायब हो गया था, लेकिन उसी समय राजा ने हमें पकड़ लिया और हमारी फैमिली के साथ बहुत बुरा सलूक किया और उन्हें तड़पा तड़पा कर मार दिया और मैं भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया। फिर वहाँ पर मेरा बच्चा आया और उसने उसकी सारी सुपर पावर मुझे दे दी, लेकिन उसी समय राजा ने अटैक कर दिया जिससे कि मेरा बच्चा वहाँ पर मारा गया और मैं वहाँ पर बच गया क्योंकि मेरे पास सुपर पावर थी। इसीलिए मैंने गुस्से में जाकर राजा और उसके साथी को मार दिया, लेकिन मेरी जो सुपर पावर थी वो मेरे कंट्रोल पे नहीं थी, इसीलिए पूरा शहर भी डिस्ट्रॉय हो गया और वो 6 जादूगर नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने सुपर पावर दिया हुआ था और उसका मैंने मिसयूज़ किया। इसीलिए उन्होंने मुझे गुफा में हजारों साल के लिए बंद कर दिया। फिर वहाँ पर एडी आई और उसने मुझे सजाम बोलकर जगा दिया। ब्लैक एडम को इन सब बातों में अफसोस भी होता है और वो उन्हें बताता भी है कि मेरी ये पावर मेरे कंट्रोल पे नहीं रहती है। फिर ब्लैक एडम सुपर हीरो को बोलता है कि मैं सरेंडर करता हूँ और वहाँ पर सजाम बोलता है जिससे कि उसकी सारी सुपर पावर चले जाती है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म पे आ जाता है और सुपर हीरो को बोलता है कि तुम मुझे ऐसी जगह कैद कर दो जिससे कि मैं वापस से सजाम ना बोल सकूं, और अगर मैं सजाम नहीं बोलूँगा तो मेरे पास सुपर पावर नहीं आएंगी। तो सुपर हीरो उसे एक जेल के अंदर कैद कर देते हैं जो कि एक समुद्र के अंदर बनी हुई है और ब्लैक एडम के मुंह में एक डिवाइस लगा देते हैं जिससे कि वो सजाम ना बोल सके। फिर मूवी में दूसरी तरफ का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्माइली हेल्प पे आ गया है और वहाँ वो क्राउन की सहायता से सभी डीमंस की पावर को अपने अंदर ले लेता है और खुद एक डीमन बन जाता है और वह हेल से पावर कलेक्ट करके कंदाक शहर में आ जाता है। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि बाकी के सभी सुपर हीरो इससे फाइट करने के लिए आ गए हैं और इसके साथ फाइट करते हैं, लेकिन ये डीमन सभी सुपर हीरो को हरा देता है। तो सुपर हीरो का चीफ समझ जाता है कि हम इस डीमन को नहीं हरा सकते हैं, इसीलिए सुपर हीरो का चीफ ब्लैक एडम से टेलीपैथी के थ्रू कांटेक्ट करता है और ब्लैक एडम को बताता है कि हम इसे नहीं हरा सकते हैं, हमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। और वो यहीं से टेलीपैथी के थ्रू उसकी कुछ मदद भी कर देते हैं। वो जिस केज में बंद रहता है उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं
फिर ब्लैक एडम वहाँ के सोल्जर से फाइट करता है और जैसे ही पानी के बाहर आता है शज़ैम बोलता है तो उसके पास उसकी सुपर पावर आ जाती है और फिर ब्लैक एडम उसी डीमन के तरफ जाने लगता है। फिर हमें डीमन के तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाकी के सुपर हीरो डीमन से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो डीमन से जीत नहीं पाते और यहाँ पर एक सुपर हीरो मारा भी जाता है। हॉकमैन भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसी समय ब्लैक एडम वहाँ पर आ जाता है। फिर हमें ब्लैक एडम और डीमन के बीच शानदार फाइट का सीन दिखाया जाता है और ब्लैक एडम डीमन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। फिर ब्लैक एडम डीमन के सिर के 2 टुकड़े कर देता है और उसे मार देता है। फिर कंदाक शहर के लोग ब्लैक एडम को अपना मसीहा मानने लगते हैं। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक एडम वहीं पर चले गया है जहां पर हमें वो लेडी को दिखाया गया था जो कि सुपर हीरो की टीम को कलेक्ट करती है और फिर वो ब्लैक एडम से बात करती है और उसे बोलती है कि तुम्हें कंदाक शहर में ही रहना और तुम कंदाक शहर के बाहर नहीं जाओगे। लेकिन ब्लैक एडम उस लेडी को बोलता है कि मेरे मन पे जहाँ आएगा मैं वहीं जाऊँगा, मुझे यहाँ पर रोकने वाला कोई नहीं होता है और मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तो वो लेडी ब्लैक एडम से बोलती है कि हाँ ये बात तो मैं मानती हूँ, अर्थ से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन हम बाहर की दुनिया से किसी को लेके आएंगे जो तुम्हें रोक सकता है। लेकिन ब्लैक एडम को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है तो ब्लैक एडम उस स्क्रीन को तोड़ देता है तो वहाँ पर सभी धुआं धुआं हो जाता है। उसी धुआं के अंदर से कोई निकल के आता है और हमें दिखाया जाता है कि सुपरमैन वहाँ पर आ गया है और ब्लैक एडम को कहता है कि किसी से भी बैठ के बात करना चाहिए, ऐसे फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और हमारे चैनल को 99.9% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल को 0.1% लोगों ने बस सब्सक्राइब किया है।